हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक एल्डर सा आदमी एक लड़की को उठाकर एक पैलेस के अंदर आ रहा है। उन्हें देखकर मास्टर जैन और मास्टर जाओ तुरंत ही उन्हें पहचान लेते हैं कि ये तो जर्नल जी है। अब वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी पोती जख्मी हो गई है, इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, प्लीज आप सब मेरी मदद करो, मेरी पोती की जान बचाओ। अब दोस्तों इस जर्नल का नाम जर्नल जी युआन शेन होता है और हमें पता चलता है कि ये यॉन एम्पायर का सुप्रीम जनरल है। अब दोस्तों क्योंकि ये एक जनरल है इसीलिए दोनों मास्टर्स इसको ग्रीट करते हुए कहते हैं कि जनरल आप परेशान ना हो, हम गारंटी देते हैं कि हम इस बच्चे की जान को बचा लेंगे, आप कृपा करके इन्हें यहाँ पे लेटा दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जी अपनी पोती को तुरंत ही बेड पे लेटा देता है। इसके बाद मास्टर जैन उनसे पूछता है ये लड़की आखिर कौन है और ये जख्मी कैसे हुई, इसके साथ क्या हुआ है। ये सुनकर जनरल जी जवाब देता है कि ये लड़की मेरी पोती है, हम दोनों ही एम्पीरियल सिटी आए थे लेकिन हमारे रास्ते में अचानक से ही कुछ वुल्फ ने हम पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से इसने उनसे बैकफाइट करी और उसमें मेरी पोती बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई। मुझे पता है मास्टर्स आप दोनों ही एरी कंट्रोलर हो तो आप दोनों के पास मेरी पोती की जान बचाने का कोई ना कोई तो जुगाड़ जरूर होगा। जिसके बाद मास्टर शियाओ उससे कहता है जनरल हमसे जो भी हो पाएगा हम जरूर करेंगे, आप परेशान ना हो। इतना कहकर मास्टर उस लड़के के पास चला जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके उसके जख्मों को हील करने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर ये नहीं कर पाता। फिर वो सभी को बताता है कि ये जख्म बहुत ही ज्यादा गहरा है और बच्चे का खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मास्टर जैन वहाँ आकर उस लड़की को हील करने की कोशिश करता है लेकिन इस दूसरे मास्टर से भी ये नहीं हो पाता और वो भी यही बोलता है कि जख्म वाकई में काफी गहरा है और बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सोच में डूब जाते हैं। तभी लिमतियान उन दोनों से पूछता है कि जनरल कौन है तो उसके पास वाली लड़की जवाब देती है क्या तुम इन्हें सच में नहीं जानते हो, ये जनरल जिन युआन शेन है जो यहाँ के एक महान योद्धा है और काफी सालों से ये हमारी कंट्री को बचाने के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों से लड़ते आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से आज हम सुकून से जी पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जी के पास खड़ा हुआ एक लड़का उनसे बातें करता है और कहता है मुझे नहीं लगता जनरल कि ये लोग इसे ठीक कर पाएंगे, आप मेरे साथ एम्पीरियर सिटी चलें क्योंकि वहाँ पर हमारा रॉयल डॉक्टर जरूर ही आपकी पोती की जान बचा लेगा। ये सुनने के बाद में जनरल जी उसकी बात को एग्री करता है लेकिन तभी मास्टर जाओ उससे कहता है जनरल मुझे नहीं लगता कि आपको इसे वापस लेकर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से एम्परर सिटी बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ तक पहुँचने में आपको काफी टाइम लग जाएगा और इतनी टाइम और इतनी देर की वजह से कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। अब जाओ मास्टर लिमतियान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जनरल आप इस बच्चे को एक मौका दें, ये बच्चा मुझसे और जैंग से कई ज्यादा बेहतर है। इसके बाद में वो दोनों ही मास्टर उस लड़के को यानी कि हमारे लिमतियान को कहते हैं बेटा एक बार तुम आगे आकर इस बच्चे को देखो, तुम इसे बचा सकते हो या नहीं। जिस पर लिमतियान उस बच्चे के पास जाकर उसको देखता है और ये देखने के बाद जनरल ज्यादा देर ना करते हुए उससे पूछता है बच्चे बताओ क्या बात है, क्या मेरी पोती को बचाने का कोई जुगाड़ या तरीका है तुम्हारे पास। तब लिमतियान जवाब देता है कि हाँ इसे बचाया जा सकता है लेकिन और उसके लेकिन बोलते ही जनरल उससे पूछता है लेकिन क्या बच्चे मुझे तुम बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल अपनी पोती की खातिर तुरंत ही लिमतियान के आगे झुकने लगता है लेकिन तभी लिमतियान जनरल से ऐसा ना करने के लिए कहता है और फिर वो सभी को बताता है कि मेरे पास एक पैटर्न है और मैं फोर्सफुली हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑरा में रिलीज करके आपकी पोती का सारा जख्म ठीक करने की कोशिश करूंगा लेकिन इसके लिए मुझे अकेले ही इसको एक रूम में लेके जाना होगा। अब लिमतियान की ये बात सुनकर जनरल के पास खड़ा हुआ वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है लड़के क्या बात है, तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं, तुम कहीं मौके का फायदा उठाकर हमारी बच्ची के साथ कुछ करना तो नहीं चाहते हो। ये बात सुनकर लिमतियान भी बोल उठता है और कहता है देखो भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम खुद ही इस लड़की की जान बचा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद ही लिमतियान वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी जनरल अपनी पोती की ओर देखता है जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती और वो अभी भी
अनकॉन्शियस होती है। इसीलिए जनरल अब लिमतियान को रोक लेता है और कहता है, रुको बच्चे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मेरी पोती की जान बचा लो। अब ये बात सुनने के बाद में वहाँ खड़े हुए दो आदमी आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई वास्तव में ये बात तो माननी पड़ेगी, इस लड़के में ज़रूर कोई बात है। तभी पहले तो दोनों मास्टर्स और अब देखो हमारी जनरल भी इसके सामने झुक रहे हैं। लेकिन तभी वो जनरल के पास खड़ा हुआ लड़का फिर से जनरल से बोलता है, जनरल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप मुझे तो एक मौका दे के देखिए, मैं आपकी पोती की जान बचा लूँगा। जिसका जवाब देते हुए जनरल उससे गुस्से से बोलते हैं, तुम चुप रहो। जिसके बाद लिमतियान उससे बोलता है, जनरल देखिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि मैं आपकी पोती की जान बचाऊं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इसे बचा लूँगा। ये सुनने के बाद में उस लड़के को फिर से लिमतियान पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि लिमतियान मास्टर ज़ैंग से कहता है कि मास्टर, मेरे लिए एक रूम का इंतज़ाम कर दो और साथ ही में वहाँ कुछ मटेरियल्स भी पहुँचा देना। जिस पर मास्टर ज़ैंग कहते हैं कि ठीक है बच्चे, मैं समझ गया। अब हम देखते हैं कि जनरल फिर से लिमतियान के आगे झुकता है और कहता है, बच्चे, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर सभी कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी लिमतियान सभी से कहता है कि इलाज के दौरान किसी को भी मेरे कमरे में ना आने देना, क्योंकि मेरा ये मेथड मैं किसी को भी शो नहीं करना चाहता हूँ और किसी के अंदर आने से मेरा ध्यान भी भटक सकता है। मैं तुम्हारी पोती को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं उसकी जान को बचा लूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसके बाद जनरल लिमतियान से कहता है कि बेटा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे आवाज़ देना, हम सभी बाहर हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अब लिमतियान सबसे बोलता है कि अब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, आप सब पीछे हो जाएं। जिसके बाद लिमतियान दरवाजे को बंद कर लेता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब लिमतियान इस बच्चे को बचा पाएगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिमतियान जनरल की पोती का इलाज कर रहा होता है, लेकिन इसके लिए वो रूम को बंद कर देता है और उस लड़के के पास जाता है और उसके जख्म को देखने लगता है, जो दोस्तों वाकई में बहुत ही ज़्यादा गहरा जख्म होता है। लिमतियान को भी यहाँ पर उस लड़के पे बहुत तरस, दया और उसके लिए बहुत बुरा फील होता है और इसीलिए वो यहाँ पे खुद ही से कहता है, मास्टर ने वाकई में सही कहा था, इस लड़की को तो काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिमतियान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज़ करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन की मदद से उसकी बॉडी में एक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास रखे हुए कुछ कीमती रोल्स को बाहर निकालता है और वो कहता है कि इन सभी रोल्स को बेचकर मैं फिर से 60,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स जमा कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त कॉइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लड़की की जान को बचाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उन्हीं रोल्स की एनर्जी को उस फॉर्मेशन में मर्ज करके एक पावर का यूज़ करने लगता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, बाहर मतलब रूम के बाहर का, जहाँ जनरल और मास्टर्स उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। मास्टर्स यहाँ पे जनरल को थोड़ी सी तसल्ली देते हैं कि जनरल आप परेशान ना होइए, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी पोती बिल्कुल से ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम फिर से रूम में आते हैं, जहाँ पर लिमतियान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज़ करके अपने हाथ में एक एनर्जी पर्ल या फिर पिल क्रिएट कर लेता है और फिर वो उसे उस लड़की के पेट या जख्मे के ऊपर रखते हुए उस एनर्जी को अपने पैटर्न में कंबाइन करने की कोशिश करने लगता है, ताकि ये फॉर्मेशन इस लड़की के जख्म को हील कर सके। हम देखते हैं कि लिमतियान अपनी पूरी कोशिशें और पूरी जान लगाकर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है और देखते ही देखते उसकी इस प्रोसेस और एनर्जी का उस लड़की के घावों पे असर भी दिखाई देने लगता है और इसकी वजह से उस लड़की की हालत ठीक होने लगती है और उस लड़की को अब होश भी आने लगता है। अब यहाँ पर लिमतियान अपनी लिमिट से ज्यादा एनर्जी को यूज कर लेता है, इसी वजह से लिमतियान की भी हालत थोड़ी खराब होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो दोबारा से इस एनर्जी और फॉर्मेशन को बनाने के लिए अपनी 5 ड्रैगन टेक्निक का यूज कर रहा होता है और साथ ही में लिमतियान अपने स्पिरिट युवान एनर्जी के ऑरा का भी यूज कर रहा होता है और इसका इस्तेमाल करने की वजह से लिमतियान को खुद को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही होती हैं, क्योंकि इसमें उसकी काफी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है और इसी वजह से अब लिमतियान अपने आसपास की ऑरा और एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है और अपने और उस लड़की की बॉडी के अंदर उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है और इसके लिए हम देखते हैं कि वो अपने पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लेता है। अब इन सब से लिमतियान बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका होता है और अब हम देखते हैं कि लिमतियान अपनी सारी एनर्जी का यूज करते हुए उस लड़के के घावों को ऑलमोस्ट हील कर ही देता है और इन सभी की वजह से उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ऑरा हमें दिखाई देती है और ये ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि रूम के बाहर खड़े हुए मास्टर्स भी
पीछे की ओर हटने लगते हैं। जनरल जी बोलता है, वाकई में लिमतियान तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी का यूज़ कर रहा है और मुझे लगता है कि इस एनर्जी से तो मेरे बच्चे की सारी इंजरीज हील हो जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी एनर्जी और पावर्स का यूज़ करने के बाद में लिमतियान अपनी फाइनल एनर्जी का यूज़ करने की सोचता है और वो ऐसा करते हुए अपनी फॉर्मेशन के साथ उस लड़की के सारे जख्मों को हील कर देता है। अब यहाँ इस प्रोसेस को करने में लगभग शाम का टाइम हो जाता है और अभी भी जनरल जी और वो मास्टर्स उस रूम के बाहर लिमतियान और उस लड़के के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब मास्टर जाओ रूम की ओर देखते हुए जनरल जी से कहता है, देखिए अब लिमतियान की स्पिरिचुअल एनर्जी शांत हो गई है, लगता है कि काम हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिमतियान भी उस रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाता है, जिसके बाद तुरंत ही जनरल उसके पास आकर पूछता है, बेटा बताओ मेरी पोती कैसी है, क्या वो अब ठीक हो गई है? जिस पर लिमतियान उसे जवाब देता है कि हाँ जनरल, मैंने आपकी पोती के सारे जख्मों को हील कर दिया है, जिससे वो एकदम से ठीक हो गई है। ये सुनने के बाद ही जनरल जी तुरंत से ही अपनी पोती के पास भागते हुए जाता है और कहता है, मेरी बच्ची शुक्र है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जी का मैनेजर लिमतियान से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने इसके साथ कुछ गलत किया है तो देख लेना लड़के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लिमतियान जवाब देता है, मैंने बस जनरल जी की वजह से उस लड़की को जिंदगी दी है और तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे सवाल और ऐसी बातें करने वाले? तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे करी? जिसके बाद जनरल जी के उस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और लिमतियान को धमकी देता है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और ऐसा कहते हुए वो लिमतियान पे अपनी स्वॉर्ड पॉइंट आउट कर देता है। अब दोनों ही मास्टर्स उसको शांत होने के लिए कहते हैं और तभी हम देखते हैं कि उसके तलवार के पॉइंट आउट करने से वहाँ पे नीचे फर्श पे खून टपकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये खून लिमतियान का नहीं होता। जनरल जी अपने मैनेजर की तलवार को अपने एक हाथ से रोक देते हैं और इसी वजह से उनके हाथ से वो खून निकल के फर्श पे गिर जाता है। ये देखकर जनरल जी का वो साथी लड़का भी काफी घबरा जाता है। अब उसकी तलवार को नीचे करते हुए जनरल जी गुस्से से उससे कहते हैं, तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों से। जिसके बाद वो लड़का तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद में जनरल जी लिमतियान को ग्रीट करते हुए कहता है कि बच्चे मुझे इसके लिए माफ कर देना, वो मेरा पुराना मैनेजर है और इसी वजह से उसे मेरी हर बात की फिक्र रहती है। लिमतियान जनरल जी को कहता है, आप मेरे सामने ग्रीट करके झुक के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। अब वो दोनों ही मास्टर्स लिमतियान को कहते हैं कि देखो जनरल जी की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। अब जनरल जी बोलते हैं कि जो भी हो वो मेरे साथ ही आया था, मैं खुद 80 साल का हो चुका हूँ, मेरे खुद के बच्चे मर चुके हैं और मेरे पास मेरी इकलौती मेरी बच्ची ये मेरी पोती है। इसकी जान बचाकर लिमतियान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और इसीलिए जनरल जी लिमतियान को इनाम के तौर पे एक टोकन देखते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चे फिलहाल तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है। तो लिमतियान जनरल से पूछता है कि जनरल आप मुझे बताओ कि ये क्या है। तभी मास्टर जिया उससे बताता है कि ये जनरल वॉरेन प्लेट है और मास्टर जैंग उसे बताता है कि बाई यंग किंगडम का ग्रेट जनरल का बैट है और अगर तुम ये टोकन ले लेते हो तो उसके बाद एम्पीरियर सिटी की आर्मी भी तुम्हारी बात को मानेगी। अब जनरल जी उससे कहते हैं कि बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम ये टोकन रख लो और अगर तुम्हें आगे कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है तो तुम मेरे से मिलने के लिए कभी भी आ सकते हो। अब लिमतियान यहाँ पर ना चाहते हुए भी उनका ये टोकन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जनरल जी भी उसकी इस बात से बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जनरल जी उन सभी को अपनी पोती की जान बचाने के लिए ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलता है और फिर वो अपनी पोती को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और जब वो अपनी पोती को उठाकर ले जा रहा होता है तो एक बार फिर से लिमतियान से बात करता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारी उम्र भी बिल्कुल मेरी पोती की जितनी ही है, किस्मत जरूर तो कुछ चाहती है। और इतना कहते हुए वो वहाँ से उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर लिमतियान को कहता है कि बच्चे बातों ही बातों में जनरल जी ने अभी अभी तुम्हारे लिए अपनी पोती का एंगेजमेंट का प्रपोजल सामने रख दिया है। इस पर मास्टर जैंग भी कहता है कि हाँ बच्चे तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए एक अच्छा मैच हो। अब लिमतियान उनकी बातों को सुनकर कहता है आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। अब लिमतियान को शर्माते हुए और उसकी हालत को देखते हुए दोनों ही मास्टर उस पे हंसने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें अब ज़्यादा देरी ना कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास इस चैनल के सारे अपडेट्स जल्दी जल्दी आते रहें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।